हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ठीक है, 70 तक कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। एक गोलक की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमें पता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया हुआ है इस इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई जाती है। मतलब तार एक सिलेंडर शेप का होता है, मतलब उसकी खुद की कुछ ना कुछ रेडियस होती है, हाइट होती है, एकदम सिलेंडर की तरह। तो इसकी जो हाइट दी गई है वो कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में दिए गए, वेरी गुड। आगे देखिएगा, तो एक तार बनाई गई, उस तार की लंबाई हाइट हमसे पूछी गई है, तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू मतलब 6 × 6 × 6 हो जाएगा बराबर। इसके वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 0.2। 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 इंटू 1/5 इंटू एच हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पाई से पाई जाएगा बस, और तो कुछ जाएगा नहीं। तो 6 का क्यू 216, ये 3 से काट दो इसे। 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 एंड इंटू 4 इंटू 55 25 इज इक्वल टू एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 मतलब 72 के पीछे 2 जीरो, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो मीटर में, तो डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब ये 72 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, 72 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 72 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 72, 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को, शंकु नाम सुनते ही डायग्राम बन गया। एंड देखते हैं क्या क्या दिया है। 8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, ठीक है, एंड हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, आगे दिया हुआ शंकु को खोलकर एक वृत्तखंड बनाएगा। मतलब इसे जब हम ओपन करते तो कुछ इस टाइप से बनेगा। हाफ वृत्त भी हो सकता है, थोड़ा सा वैसा हो। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो रेडियस है वो रेडियस चेंज होती है किसमें, स्लेंट हाइट एल में। हमेशा याद रखना, जो वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी वो किस में चेंज होगी, स्लेंट हाइट में। तो मतलब आर बराबर होता है एल की। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। ऊपर देखिएगा, तो उस वृत्तखंड की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। मतलब हमसे पूछेगी त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है एल निकालना है। तो एल निकालना है, इसका मतलब ये है एल बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 8 8 64 प्लस 36। तो मतलब रूट के अंदर 100, रूट के अंदर 100 बाहर निकालेंगे तो 10 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। चाहो तो एक पेपर फाड़ना, इन पेपर फाड़ने के बाद में बना कर देखना कौन, जो रेडियस है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्या बोल रहे हैं, देखिए। एक ठोस गोले को गलाया जाता है, एक ठोस गोला है, ठीक है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में डाला जाता है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या वही है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब रेडियस दोनों की बराबर है। एंड हमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, मतलब हमें हाइट में और रेडियस में अनुपात, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, एक दूसरे से बन रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई उड़ा देंगे, 3 से 3, एंड रेडियस बराबर है तो आर स्क्वायर से ये हट जाएगा। तो 4r इज इक्वल टू
1h। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन पूछा ये देख लो, ऊंचाई और त्रिज्या। पहले रेशियो है हाइट का, फिर है रेडियस का, तो h बराबर हो जाएगा 4। तो 4:1 हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। ठीक है, 74 क्या बोल रहा है। 74, एक लंब वृत्ताकार शंकु और एक लंब वृत्ताकार बेलन। शंकु और बेलन, ये है मेरा कोण, ये है मेरा बेलन। ठीक है, एक शंकु और बेलन हमें दिया हुआ है जिनके आधार बराबर हैं। जब आधार बराबर हैं तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी। एंड हमें ऊंचाइयाँ दे रखी हैं 2 3, 2 अगर इसकी है तो 3 ऊंचाई इसकी है। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 2 है। ठीक है, रेशियो ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर किया, पाई से पाई किया। ठीक है, अब मेरे पास बचा कितना, 3 3 9, तो 2:9 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 ने बोला, एक शंकु, एक बेलन और एक गोलार्थ समान आधार पर रखे गए हैं और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, तो आयतन का अनुपात। तो देखो ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पहले भी, फिर बता देता हूँ। एक शंकु है मेरे पास, ठीक है, एंड शंकु, बेलन एंड एक अर्धवृत्त का अर्धगोला, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। गोलार्थ मतलब अर्धगोला, और तीनों की त्रिज्याएं जो है समान है। ठीक है, अगर त्रिज्याएं समान है और तीनों की ऊंचाइयां भी समान है, तो ऊंचाई समान है तो इसकी हाइट आर होगी। जब इसकी हाइट आर है तो इसकी भी आर लेनी होगी, इसकी भी आर। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास, आर है, रेशियो। एंड ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास, आर है। ये कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, मतलब यहाँ पे तो हाइट का कोई काम ही नहीं है, वही चीज़ें होती है त्रिज्या। कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू। ठीक है, आर क्यू हो जाता है, स्क्वायर में इंटू करेंगे तो यहाँ बचा 1/3 रेशियो 1, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 3 का 3 का, 3 से 3 एंड 3 से 3, तो 1 3 एंड 2, राइट आंसर हो जाएगा 132। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक खोखला गोलाकार खोल, ठीक है, एक खोखले गोलाकार खोल की आंतरिक एवं बाहरी सतहों के व्यास क्रम से, ठीक है, हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे गलाकर 8/3 सेंटीमीटर लंबाई का ठोस बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास सॉरी तो बेलन का व्यास कितना होगा। देखो, एक खोखले गोलाकार खोल, ठीक है, एक गोलाकार खोल है और इसकी हमें आंतरिक और बाहर की त्रिज्या दे रखी हैं। हमें दे तो व्यास दे रखा है, तो 5 हो जाएगा बाहर का, अंदर का हो जाएगा 3, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस का भी कोई काम नहीं है। एंड हम इसे बना रहे हैं किसमें, गलाकर 8/3 सेंटीमीटर लंबाई वाला बेलन, इसे हम चेंज कर रहे हैं एक बेलन में। ठीक है, बेलन में चेंज कर रहा हूँ। बेलन की हमें हाइट दे रखी है 8/3, ठीक है, और हमसे पूछा गया है तो बेलन का व्यास कितना होगा। हमसे पूछा व्यास, तो सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी, व्यास तो हम 2r का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, होलो स्फीयर है यहाँ पे, और वो भी हमें इन रेडियस एंड बाहर की रेडियस हमें गिवन है, तो 4/3 पाई, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यू 125 माइनस 3 3 9 27 एंड इज इक्वल टू बराबर होगा पाई आर स्क्वायर
इंटू एच कितना है मेरे पास 8/3 है, 4 दूनी 8 एंड पाई से पाई गया एंड 3 से 3 गया एंड यहाँ 98, ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 इज इक्वल टू 2r², 2 से 49 एंड आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। रेडियस कितनी आ गई 7, लेकिन हमसे पूछा है 2r मतलब व्यास, तो व्यास के लिए 2 इंटू आर कितना है 7 दूनी 14, राइट आंसर कितना हो जाएगा 14। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेलनाकार बर्तन है और इस बर्तन में कुछ ना कुछ पानी दिया हुआ है, मान लो कि इतना पानी है, ठीक है। वाटर है, 24 सेंटीमीटर व्यास है, तो 12 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले पानी में तब तक डुबाए जाएं जब तक वे पूरी तरह डूब ना जाए, मतलब दो गोले इसमें डाले जाते हैं अंदर, एक एंड दो, तो पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा भाई, पानी का लेवल इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज होने पर कितना बढ़ता है यही पूछा गया होगा क्वेश्चन में, देखेंगे आगे। पूरी तरह डुबा दिए जाते बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो मान लो कि ये एरिया बढ़ गया, ये एच बढ़ गया, हमें यही फाइंड आउट करना है और यही निकाला जाता है, क्योंकि हम वॉल्यूम बराबर रखते हैं इन गोलों के एंड गोलों की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या पता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोनों की, तो सिंपली हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका वॉल्यूम, अगर मैं बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू एच, एच हमें निकालना है कितना बढ़ गया, ठीक है। एंड दो गोले, 2 का मल्टीप्लाई एंड एक गोले का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर क्यू मतलब 6 का क्यू। इसे हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है इससे ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले पाई से पाई, ओके। यहाँ देखेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया एंड बचा गया मेरे पास h बराबर, देखोगे तो आप यहाँ पे 2 6 12 या फिर 3 से इसे काट दो ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हाइट कितना ही आ रही है मेरे पास 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 78 वह देखते हैं, ठीक है। 78 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है एक 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस समवृत्ताकार बेलन से उतनी ही ऊंचाई तक वाला शंक्वाकार विकवर काटा जाए तो शेष ठोस बेलन का स्तर कितना होगा। मतलब ये कि एक मेरे पास बेलन है, समझ लो ये मेरे पास बेलन है, ठीक है। इसमें से इतनी ही हाइट का हम क्या कर रहे हैं, एक कोण काट कर, ठीक है, कोण काट कर इसे बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, कोण काट कर जब मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, तो आप एक बात बताओ, क्या ये वाला हिस्सा मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि बाहर से टोटल कितना हो जाएगा, वो हमें देखते हैं। जो हम देख सकते हैं या फिर जो हम टच कर सकते हैं, ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया, टोपी सी बाहर निकाल दी, जैसे आइसक्रीम बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसे बाहर ही रहने दो, इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, ये है मेरा सी एस ए ऑफ कोन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, कोन का, यही तो होता है। और होता क्या सी एस ए, पाई आर एल, कितना होता है ये, पाई आर एल, पहली चीज। एंड ये वाला एरिया कितना हो जाएगा जी, ये होता है सिलेंडर का सी एस ए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का सी एस ए कितना होता है 2πRH, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, और ये वाला सरफेस, ये क्या होता है मेरा, πr² होता है।
ओके, अब इसमें से हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देख लो। 4 सेंटीमीटर लंबाई, तो हाइट हमें दी गई है कितनी 4, ये मैं ले लेता हूँ 4। एंड त्रिज्या हमें दी गई है कितनी जी 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 त्रिज्या हो जाएगी। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट होती है। जब मैंने ये कोण बाहर निकाला था तो आप लोगों को पता है, या फिर कोण को छोड़ो यहीं पे देख लो, कोण दिखाई दे रहा है आपको 3 4 और स्लेंट हाइट है ये मेरी एल है। तो एक बात बताओ 3 4 और एक ये 5 हो जाएगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा और त्रिप्लेट इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास त्रिज्या है, इसमें तो त्रिज्या की जरूरत है, काम हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर एच मेरे पास आर भी है एच भी है, काम हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर भी है एल भी है, बस इन तीनों को प्लस कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 3 त्रिका 9 पाई प्लस 2 इंटू पाई, पाई को हटा दो पाई बाद में करेंगे। आर एच कितना है मेरे पास, देखो आर तो 3 है एच 4 है, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 तो 24 पाई। ठीक है, अब पाई आर एल, आर और एल कितना है मेरे पास 5 थी 15, 15 पाई। भाई एल कितना है 5 है, आर कितना है 3 है, तो 5 थी 15 और पाई का पाई, तो 15 और 9 24, 24 और 24 48, तो 48 पाई है ना, बिल्कुल सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा, यह हमारा राइट आंसर है। ओके, 48 पाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, 79 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है हमसे त्रिज्या 2.1 डेसीमीटर, 2.1 डेसीमीटर है, इसे चेंज करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए किस में पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने हमसे तो अनुपात पूछा तो सेंटीमीटर में ले जाओ, इसे इंटू कर दो 10 का, इंटू कर देंगे 10 का तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी यूनिट किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, 21 सेंटीमीटर के ठोस पीतल के गोलक की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सालाकार रॉड बनाई गई। उस सालाकार तथा गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक गोलक है मेरे पास, एक गोला है और जिसकी हमें त्रिज्या पता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हमारे पास एक रॉड है, सीधे रॉड मान लो सिलेंडर शेप की, और जिसका हमें क्या पता है 7 सेंटीमीटर लंबी है, हाइट पता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसकी हमें त्रिज्या नहीं दी गई थी, तो त्रिज्या आप लोगों को निकालनी होगी। सबसे पहले तो त्रिज्या पे ही काम करते हैं भाई, रेडियस नहीं होगी जब तक हम क्या एरिया थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 7 है। ठीक है, पाई से पाई हटा दो, 7 3 21, 3 से 3 गया। अब देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब जब दो टर्म होते हैं तो एक टर्म बाहर, 21 21 के दो हैं, एक बाहर आ जाएगा 21, 4 में दो दो हैं तो मतलब एक दो आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना 21 दूनी 42, तो हमें त्रिज्या तो मिल गई जी 42। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ये देख लीजिए, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं साला का यहाँ पे सिलेंडर है एंड गोलक के कुल पृष्ठीय मतलब टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर पहले हमें लेना है फिर गोला लेना है, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या बात करनी है, टोटल सरफेस एरिया की। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, याद रखना दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, फिर मत भूलना। तो ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 इंटू पाई तो हटा ही दो, पाई तो सेम ही होता है दोनों जगह। आर कितना है मेरे पास, रेडियस सिलेंडर की है 42, ठीक है, इंटू कर लो एच प्लस आर मतलब 42 और 7 7 8 9 मतलब 49। ठीक है, दोनों को प्लस करके रख दिया, 4 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो चाहे तो 21 इंटू 21 ही कर लो। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 से 4 एंड 7 से 7 दिए 21, 7 से बन जा 49, तो 7:3 आ रहा है भाई। 7 3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले आपको त्रिज्या चाहिए होगी तब भी आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, और कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 80 में क्या दिया है।
और वैसे भी सिंपल है, कोई टफ थोड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक ठोस शंकु, ठीक है, हमें दिया हुआ है इसमें 36 सेंटीमीटर ऊंचाई 36 और 9 सेंटीमीटर क्या है मेरे पास त्रिज्या है। हम इसको चेंज कर रहे हैं कि इसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई एक ठोस बेलन बनाया जाता है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का, ठीक है, एक ठोस बेलन बनाया जाता है। पूरी प्रक्रिया में पदार्थ का कितना प्रतिशत व्यर्थ होगा, तो इसमें तो भाई इसकी त्रिज्या ही नहीं दे रखी, और जब वेस्ट हो रहा है इसका मतलब ये दोनों का वॉल्यूम बराबर भी नहीं होगा। अब जब दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा तो हम जो है रेडियस भी नहीं निकाल सकते। इसमें त्रिज्या देनी चाहिए, और त्रिज्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, रेडियस हमें गिवन देनी चाहिए, ये 9 के बराबर ही होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, या फिर हमें गिवन दे, ठीक है। यहाँ पर रेडियस हमें गिवन देनी चाहिए, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अगर हम बराबर रखेंगे, दोनों का वॉल्यूम अगर बराबर रखेंगे तो भाई कुछ वेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम बराबर कर दी तो रेडियस बराबर हो, रेडियस निकल के आएगी दोनों के वॉल्यूम समान के अकॉर्डिंग। जब समान के अकॉर्डिंग होगा तो अब दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालोगे तो सेम ही आएगा भाई, क्योंकि आप बराबर करके रेडियस निकालोगे। तो याद रखना यहाँ पे जो रेडियस होगी 9 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन में रेडियस मतलब मिसप्रिंट है या फिर दी नहीं गई, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 9 9 81 या फिर 9 × 9 कर लो इंटू 36, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 12 नंबर 108, 108 इंटू 9 पाई, तो 108 इंटू पाई 8 9 72, 9 एकम 9, 972 पाई में से इसका वॉल्यूम घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना वेस्ट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 9 × 9 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 का 729, 729 पाई। तो यहाँ पर देखेंगे आगे प्रतिशत में पूछ रहा है क्या, तो कितने प्रतिशत व्यर्थ होगा, तो इसका मतलब ये माइनस करना होगा। सबसे पहले माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गई तो 3 बचे, ठीक है, बचा कितना मेरे पास 6, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, यहाँ बचे 9 में से 7 गए तो 2, 243 पाई डिवाइडेड बाई 972 पाई इंटू 100, 3 चौक 12, 24 चौक 96, पाई से पाई मतलब 4, 4 से 25, तो इसका मतलब 25% हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए। तो इसमें जो 9 त्रिज्या गिवन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाओगे। 25% हो सकता है मिसप्रिंट हो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।